किया, 7 करोड़ 31 लाख की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमने ली, गिफ्ट डीडे हमने करवाई। और इस सरकार को तो, मुख्यमंत्री को तो बंजार में आकर के जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने मात्र 250 मीटर सड़क बनती थी, उसको बनाने के लिए 2.5 साल लगा लिए। और ऐसा व्यवस्था प्रवर्तन के नाते ऐसी धीमी गति से इनका काम करने का तरीका है, यही सरकार को मुबारक हो कि 250 मीटर सड़क जो मेजर बंजार की मांग थी, जब चुनाव हुए तो चुनाव के दौरान सिर्फ 250 मीटर सड़क बनने को बचती थी, लेकिन इस सरकार ने उसको बनाने के लिए 2.5 साल लगा लिए और आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। कांग्रेस ने उसमें क्या किया, सिर्फ 250 मीटर सड़क बनाई 2.5 साल के अंदर। उसके बाद विधायक प्राथमिकता की सड़कें जो मैंने एमएलए प्रायोरिटी में डाली है, उनका फाउंडेशन स्टोन कर रहे हैं, जो 1 साल पहले जिनकी अप्रूवल मिली है, काम चले हुए हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक सड़क हमारी बेवगी से टिंडा सड़क है, जिसका कल वो फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। वो सड़क 1.5-2 किलोमीटर बन के तैयार हो गई और मेन सड़क गांव टिंडा पहुंचने के लिए 300 मीटर की दूरी रही और मैं बेवगी गांव तक अपनी गाड़ी में वहां पर गया और सड़क बन चुकी है। उसका तो उद्घाटन होना चाहिए 3 महीने बाद, लेकिन उसका फाउंडेशन स्टोन फाउंडेशन स्टोन कल रखा जा रहा है। ज्येष्ठा सड़क जिसका काम 1 साल पहले शुरू हो चुका है और उसके बाद वो फॉरेस्ट उसमें अपनी जो सड़क वहां पर बनी है उसमें स्टे लगा हुआ है और उसका भी फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं 1 साल बाद, जबकि काम 1 साल पहले शुरू हो चुका है। यानी कि ऐसी योजनाएं हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, पीएमजीएसवाई के पुल है, सेंटर से पैसा आया हुआ है। फ्लड प्रोटेक्शन के 8-9 स्कीमें हैं जो लगभग 35-40 करोड़ की है। वो पैसा सारा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड का है, सेंटर का पैसा है, 90% सेंटर का पैसा उसमें है और उन कामों का श्रेय लेने की कोशिश कर प्रदेश सरकार के कि बंजार विधानसभा में कोई उपलब्धि आज तक नहीं है। अपना जो बोले कि भाई एक उपलब्धि ये प्रदेश सरकार ने किया है बंजार विधानसभा के अंदर, आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ। एक संस्थान तक 2.5 साल के अंदर नहीं खुल पाया है, कोई नया काम नहीं हो पाया। जिन जिन कामों के कल फाउंडेशन स्टोन या उद्घाटन किए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, हमारी पूर्व सरकार के चले हुए काम हैं। और जिन कामों के फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं वो सारे, उसका जो पैसा है वो सारा सेंटर का पैसा है। आईपीएच की जो भी योजना फ्लड प्रोटेक्शन की है वो पैसा सारा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड का है। जो पुल 3 बन रहे हैं, गुशैनी पुल बन रहा है, 2 सेंज में बन रहे हैं, वो पीएमजीएसवाई के पुल है। जो फ्लड प्रोटेक्शन का काम है एक एनएचपीसी के डिपॉजिट मनी पैसे का है। यानी कि अपने बोले कि इस प्रदेश सरकार ने 2.5 साल के अंदर क्या किया, ऐसा बताने को कुछ भी नहीं है। यानी कि इस बार के बजट के अंदर, इस बार के बजट में बंजार के लिए, टूरिज्म के लिए कोई योजना नहीं है। और ऊपर से आप लोकतंत्र के अंदर जब निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उसका नाम शिला पट्टिका से, उद्घाटन पट्टिकाओं से गायब किया गया है। मेरी इच्छा थी कि मैं कार्यक्रम में जाऊं। पिछली बार 7 मई को जब आ रहे थे तो मैंने पूरी तैयारी की थी, मैं कार्यक्रम में जाऊंगा, हेलीपैड जाऊंगा। लेकिन जब मुझे आज अधिकारियों से पता चला कि आपका नाम पट्टिका में नहीं है, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री अपना अकेले का नाम लिखते, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा गया जिसको जो संवैधानिक पोस्ट पे नहीं है, उसका नाम जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मंडी में शिवरात्रि का कार्यक्रम होते हैं तो वहां के विधायक अनिल शर्मा जी का नाम पट्टिका में होता है, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। ये इनका दोहरा चरित्र, दोहरी हर जगह के लिए अलग अलग नियम, ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है कि कई जगह बीजेपी विधायकों के नाम पट्टिका में आप लिखेंगे, जहां आपका मन करेगा वहां लिखेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है और जनप्रतिनिधि की अवमानना है। मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप जब विपक्ष में थे पिछले 5 साल, जब हम साथ विधानसभा में थे, तो आप हमेशा विधायक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे कि विधायक का पद की गरिमा बनी रहनी चाहिए, उसको स्ट्रेंथनिंग मिलनी चाहिए, मजबूती मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप इस प्रदेश के मुखिया बनने हैं तो आप इस तरह से अवमानना कर रहे हैं। आपने 2.5 साल के अंदर बंजार को दिया क्या? जिस हेलीपैड में आप आपदा के दौरान बंजार आए, वोट मांगने के लिए आए, वो हेलीपैड हमने बना के दिया है। यानी कि उपलब्धि बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। और जो मंच वहां शायरोपा में बनाया गया है वो हमें मालूम नहीं है कि वो सरकारी कार्यक्रम है या कांग्रेस पार्टी की रैली है। और वीडियो के द्वारा महिलाओं के लिए ऑफिशियली लेटर निकाले गए हैं कि महिला मंडल जरूर इसमें भाग लें। उनको मालूम है कि संख्या की कमी पड़ जाएगी, इसलिए ऑफिशियली तौर पर वीडियो ने चिट्ठियां निकाली है हर महिला मंडल को कि आपको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जरूर आना है, जरूर आना है। इस तरह से
महिलाओं को ठगने का काम करते हैं और दूसरे उनको बुलाने का काम भी करते हैं। मैं वो लिस्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, पंजाब विधानसभा की जनता को वो लिस्ट बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो मेजर संस्थान विभिन्न जगह पे है। उसमें सबसे पहले बंजार के हॉस्पिटल के अंदर 35 पोस्टें हमने सैंक्शन की थी कैबिनेट से, 7 मेडिकल ऑफिसर की थी और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ की थी, क्लास 4 की थी, वो डिनोटिफाई की। आज बंजार हॉस्पिटल की हालत बहुत बुरी दुर्गति है, यानी कि वहाँ इलाज ठीक से नहीं हो पाता है, भवन का काम बहुत धीमी गति के साथ चला हुआ है। गुशैनी जहाँ जिस पंचायत में वो रुकने वाले हैं, सच्ची पंचायत के अंदर, सच्ची गांव के अंदर, वहाँ का जो हॉस्पिटल है उसको हमने पीएससी से सीएससी किया था। इस सरकार ने आते ही उसको डिनोटिफाई करके फिर से पीएससी किया। उसी वैली का अंतिम गांव एरिया बठाड़ का इलाका, वहाँ पर पीएससी हमने खोली थी, पीएससी की नोटिफिकेशन करवाई थी, उसको भी डिनोटिफाई किया। जिब्बी की पीएससी को डिनोटिफाई किया, डिमनचाड़ी की पीएससी को डिनोटिफाई किया, देवरी की पीएससी को डिनोटिफाई किया। और उसके साथ श्रीकोट का हेल्थ सब सेंटर खुल चुका था, दवाइयाँ मिलनी शुरू हो चुकी थी, उसको डिनोटिफाई करके उसमें ताला लगा दिया। दियार का हमने 3 महीने पहले वहाँ पर लोगों को सुख सुविधा दवाइयाँ मिल रही थी, उस हेल्थ सेंटर को भी नोटिफाई किया। टील का आयुर्वेदिक सब हस्ते केंद्र, बजौरा का वेटनरी का अस्पताल, बहाऊ का वेटनरी का अस्पताल, और 3 स्कूल हमारे, देवीथा स्कूल, मिडिल स्कूल, शराई स्कूल और घाट स्कूल, ऐसे 3 स्कूल डिनोटिफाई उसी वक्त कर दिए थे जैसे सत्ता में आए। और उसके साथ बठाड़ का इलेक्ट्रिकल सेक्शन जेई उसके का ऑफिस हमने खोल दिया था, वहाँ पर जेई बैठ गया था, लेकिन उसमें ताला लगा दिया। अब एक जेई की पोस्ट बंजार में घटा दी, यानी कि सत्ता में आने के बाद बंजार को दिया नहीं, उल्टा छीनने का काम इन्होंने किया। और इसके साथ मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि लाडा के अंदर बंजार के लिए जब 2022 का साल चला था तो 50 करोड़ रुपया लाडा का हमने एनएचपीसी से डीसी ऑफिस में जमा करवाया था, जो बरसों से अटका हुआ था। और उसको पैसे को बंजार के लिए जयराम ठाकुर जी ने कई सड़कों के लिए और विकास कार्य को उसकी घोषणा कर दी थी। जैसे ये सत्ता में आई तो उन्होंने सारे की सारी सैंक्शनें कैंसिल करवा दी और बंजार के लिए पूरी विधानसभा के अंदर विकास के नाम पर कोई पैसा लाडा से नहीं मिला, और वो सारी जो घोषणा की थी वो सारी निरस्त कर दी गई, और बंजार के साथ घोर अन्याय ये हुआ है। उसके साथ अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि इन्होंने पूरे बंजार क्षेत्र को, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पूरे बंजार क्षेत्र को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दायरे में ला दिया है। जिन गांवों में सड़कें नहीं है, 60 गांव हमारा सड़क के वहां पहुंचने के लिए अभी पैदल 2-2.5 घंटे लगते हैं। टील सराज का इलाका, चेथर खाबल का इलाका, मोहनी का इलाका, तीर्थन घाटी का इलाका, यानी कि दुर्गम क्षेत्र भी इन्होंने बंजार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लिए हैं। आज बंजार के लोग दर धक्के खा रहे हैं। अगर छोटा सा मकान भी बनाना है, 2 कमरे का होम स्टे भी बनाना हो, उसके लिए भी इतनी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है, जगह जगह एनओसी लेनी पड़ रही है। यानी कि ऑफिस बंजार में टाउन एंड कंट्री खोला नहीं, लेकिन पूरा एरिया ले लिया और आम जनता को परेशान करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं चाहूंगा कि कल मुख्यमंत्री आए तो उस नोटिफिकेशन को, जिसकी जनता मांग कर रहे हैं कि भाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जो आपने यहाँ पर पूरे क्षेत्र को लिया है, उसको डिनोटिफाई करें। जो डिनोटिफाई संस्थान किए हैं उनको बहाल करने का काम करें। और उसके साथ अभी आपने देखा होगा कि बंजार रघुपुरगढ़ के अंदर, जलोड़ी के अंदर कैसे बेरोजगार युवकों के पेट में लात मारने का काम इस सरकार ने किया है, कैसे उनको रोजगार को छीनने का काम किया। हम हैरान है कि इस सरकार से, कि भाई जिस सरकार को टूरिज्म के नाते वो स्थान डेवलप करने चाहिए जहां टूरिज्म अभी पहुंचा नहीं है, पूंजीपतियों को फॉरेस्ट इको टूरिज्म के नाम पर फॉरेस्ट के वो जंगल दिए जाने चाहिए जो टूरिज्म अभी तक संस्थान डेवलप नहीं हो पाए हैं, जो ऑलरेडी डेवलप है। अभी सोझा गांव के पीछे पूरा जंगल एक पूंजीपति को देने का प्लान चला हुआ है, वो टूरिज्म साइट में उसका टेंडर हो रहा है। यानी कि सोझा जिब्बी के अंदर बहुत सारे बेरोजगार युवकों ने लोन लेकर के छोटे छोटे कॉटेज बना दिए हैं और उन कॉटेज को चलाने के वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहाँ एक पूंजीपति आएगा, पूरा जंगल में अंदर वो राज करेगा और उन कॉटेज में कौन ठहरेगा। जब एक ही पूंजीपति के पास 400-500 लोगों की ठहरने की व्यवस्था होगी, जंगल में होगी, तो लोग तो वहाँ को जाएंगे। यानी कि इस सरकार की ऐसी नीति है जो बेरोजगार हमारे लोग हैं उनके पेट में लात मारो और पूंजीपतियों को बसाने का काम करो। उसका लोगों ने सख्ती से विरोध किया है कि पूरा सोझा का जंगल आप पूंजीपति को देंगे तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार कैसे चलेगा। बेहतर ये होता कि भाई हमारा दियार का इलाका है जहाँ टूरिज्म के नाते डेवलप होना चाहिए, वहां किसी पूंजीपति को देते कोई जंगल,
वहाँ पर सुंदर है। हमारा उर्सू मनहार का इलाका गड़सा घाटी के अंदर है, वो देते। लेकिन जो ऑलरेडी टूरिज्म के मानचित्र पर विकसित है उसको देने का काम, उसको पूंजीपतियों को देने का काम, उसका टेंडर करने का काम ये सरकार कर रही है। अभी देखा होगा कि आपने कि भाई आपके किस तरह से लोग आक्रोशित हैं, जलोड़ी जोत में जिस तरह का धरना प्रदर्शन हुआ। ये सरकार लोगों को रोजगार देने के बजाय उसे छीनने का काम कर रही है। यानी कि इस तरह के अलोकप्रिय फैसले, जनहित में जो फैसले लोगों की फेवर में होने चाहिए, ऐसा न करके आखिर कल 2.5 साल बाद आप आ रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 2.5 साल के अंदर उस वक्त हमारे मंत्री मार्कंडे जी ने नागरी में जनसभा की थी। हमारे उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हमारे विपिन सिंह परमार जी ने गुशैनी में जनसभा की थी, जनमंच लगाया था। और सवीन चौधरी जी ने मंगलौर में लगाया था। किशन कपूर जी उस वक्त थे तो उन्होंने सेंज में लगाया था। अनिल शर्मा जी थे, उन्होंने गड़सा में लगाया था। यानी कि 2.5 साल के अंदर सब मंत्री बंजार विधानसभा का दौरा कर चुके थे। लेकिन इस सरकार की विडंबना देखिए, एक मंत्री विक्रमादित्य जी को छोड़ करके किसी और मंत्री की आज पूरे विधानसभा के अंदर मुंह दिखाई तक नहीं हुई है। यानी कि किस तरह की सरकार है। मुख्यमंत्री खुद 2.5 साल बाद आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मेरी इच्छा थी कि हम खुद उस मंच पे जाएं, अपनी बात रखें, लेकिन इस सरकार ने उस मंच को, जो सरकारी मंच है, उसको पार्टी की रैली बना दिया और वहां विधायक को अपमानित करने का काम कर रही है। शिला पट्टिका में अपने नाम के साथ अपने मित्र का नाम जोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि शिला पट्टिका में नाम लिखने से कोई नेता नहीं बनता है, लोगों के दिल में उतना पड़ता है। हमने बंजार विधानसभा की जनता का दिल जीता है, लोगों के दिल में जगह बनाई है, इसलिए आगे जनता हमारे साथ है। आपने लोकतंत्र के अंदर एक जनप्रतिनिधि का अवमानना करने का काम किया है और दोहरी नीति आपकी है। कई जगह पर आप भाजपा विधायकों के नाम लिखते हैं, कई जगह आप छोड़ देते हैं। यानी कि लोकतंत्र के अंदर आप कैसे कर रहे हैं, नियम कायदे को सारी धज्जियां उड़ा रहे हैं और उस तरह से आप इस तरह के जनप्रतिनिधि, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि स्वच्छ परंपरा नहीं है, लोकतंत्र के लिए स्वच्छ परंपरा नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। हमारे कार्यकाल के अंदर भी कुल्लू जिला से पूरे स्टेट के चेयरमैन थे, विभिन्न विभागों के थे, कभी भी उनके नाम शिला पट्टिका में नहीं लिखे जाते थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो नहीं होती है। इसलिए अच्छा होता केवल मुख्यमंत्री का नाम होता, तब भी मुझे मंच पर जाने का कोई गुरेज नहीं था। लेकिन आपने अपने मित्रों के नाम भी उसमें पट्टिका में लिख दिए। आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या जनता को संदेश देना चाहता है कि जो लोगों के चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको दरकिनार करके जो पंच तक नहीं है उसको आगे करने का काम कर रहे हैं। यानी कि स्वच्छ परंपरा ये नहीं है। इसलिए मेरा इसका सख्त विरोध है और मुख्यमंत्री को समय रहते हुए सचेत जागना चाहिए कि जिस तरह के लोकप्रिय फैसले आपने बंजार की जनता के लिए लिए हैं, उन फैसलों पर आपको एक बार मंथन करना चाहिए। बंजार की जनता के लिए आपको जो सुख सुविधा देनी चाहिए वो करनी चाहिए। और एक बंजार का नेता लाइव आ रहा था और कह रहा था कि मुख्यमंत्री से क्या मांगे करनी। मैंने कहा मैं 2.5 साल से बंजार विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर सड़कों में भी चीख रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, सरकार के सामने समय पर ध्यान में ला रहा हूँ। आपसे 14 करोड़ का से हमारी जो डीपीआर बनी है वो टायरिंग के लिए पैसा नहीं है और से लेकर बंजार की सड़क क्या हालत है, सबसे मुख्य सड़क वो है, उसके लिए आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, उसके लिए पैसा मांग नहीं रहे हैं। आज बंजार के अंदर कितनी बड़ी दुर्गति है। आज पार्किंग बंजार की हमने बस स्टैंड में बनाई, 1 साल तैयार हो गया, 1 साल बन के तैयार हो गई, उसका उद्घाटन करने के पास आप टाइम नहीं है और अब जाके उसका उद्घाटन कर रहे हैं। 1 साल पहले उसका उद्घाटन ऑनलाइन किया होता, वर्चुअली किया होता तो उसे कितना रेवेन्यू जनरेट होता। 1 साल वो खंडर बन के रह गई पार्किंग। यानी कि ना कोई नीति, स्पष्ट नीति है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम और बेकाने का काम और अब मतलब जो नियम कायदों को तोड़ करके इस तरह के काम करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आज भी हम पढ़ रहे कि सेंज के अंदर आज क्या हो रहा है, बाढ़ के कारण आपदा के बाद ठीक से कई लोगों को अभी तक मुआवजा तक नहीं मिल पाया है, कोई जन सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं सरकार के अंदर। और उसके बाद त्रेड़ा पुल के लिए आपके पास 80 लाख रुपया नहीं है प्रदेश गवर्नमेंट के पास। 1.5 साल हो रहे हैं, आज अमेंडमेंट बनाने के लिए पैसा नहीं है लेकिन लोहा तैयार है। ऐसा दृश्य आज तक हमने किसी सरकार के अंदर नहीं देखा जो सरकार ऐसी इस तरह से कि भाई हमारे पास कोई बजट नहीं है, बजट नहीं है। और
लोगों को मुसीबत में डाल के रखा है। इसलिए कल मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, मेरा ये था कि हम अपनी बात मंच से रखें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी कारकुनों ने इस रैली को, जो मुख्यमंत्री जी आ रहे इसको कांग्रेस की रैली बनाने का काम किया है, और उसके साथ लोकतंत्र के अंदर जहां विधायक का स्थान होना चाहिए था, जहां विधायक का नाम आना चाहिए था, क्योंकि वो चुना हुआ विधायक, आज मैं बंजार का विधायक हूं, कल के लिए कोई और भी हो सकता है, लेकिन विधायक का प्रोटोकॉल वही रहना चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये गलत परंपरा इस सरकार ने डाली है, जनता समय आने पर इसका जवाब देगी। लेकिन आप कल बंजार आ रहे हैं तो बंजार के निश्चित तौर पर जो मैंने मांगे रखी है, 18 संस्थान की मांगे रखी है, या जो हमने काम किए थे उनको तो बहाल करें। नए करने की आपसे उम्मीद नहीं है, लेकिन जो हमने शुरू किया है उसको तो बहाल करें, उसको तो बचा के रखें। आपने तो बंजार को पीछे ले जाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद।